वेलकम टू चुन्नू मैथमेटिक्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर जो कि 11th क्लास का होगा, मैथ का हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, ये चैप्टर जो है आपका, चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही अद्भुत और इमेजिन चैप्टर है। बहुत मजा आएगा आप लोग को, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इस चैप्टर के बारे में आप लोग को याद रखना, ये 11th क्लास से स्टार्टिंग है और इसके बाद आप आगे जाइएगा तो आप लोगों को इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। बट याद रखना, बेसिक सारा चीज इसी क्लास में है। ठीक है, तो इसको आप लोग सही से देखिए, समझिए क्या है इसे। याद रखना, इसकी सबसे बड़का क्या है, यहाँ पे आता है आपका नंबर। ठीक है, तो पहले हम लोगों को नंबर के बारे में, नंबर बचपन से पढ़े हैं, जो बहुत सारे नंबर पढ़े हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, मतलब हिंदी में बता देते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, बहुत सारे नंबर हम लोग पढ़े हैं। बट याद रखना, एक ये नए नंबर जो आया, एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में हम लोग इस 11th क्लास में पढ़ेंगे। ऐसा क्या हुआ जो इस नंबर को हम लोगों को 11th क्लास में डिस्कशन करना पड़ रहा है, पीछे क्लास में 7, 6 में क्यों नहीं दिया गया, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले ये समझिए इस चैप्टर की मतलब खोज, या कह सकते हैं कैसे आया से। चलिए देखिए, समझिए इसका हिस्ट्री क्या है। पहले हम आपको एक इक्वेशन देते हैं, एक्स स्क्वायर, मान लीजिए पहले x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और हम आपसे पूछे कि बताइए इसके जगह पे हम क्या रख दे, x के जगह पे क्या रख दिया जाए जो इसको सॉल्यूशन करने पर RHS में जो 0 है वो LHS में भी आ जाए। तो समझिए आप क्या करिएगा, पुट करिएगा x इक्वल टू, जब आप -2, तो LHS देखिए तो क्या है, x प्लस 2, तो यहाँ पे रखिए तो -2 प्लस 2 ऐड करिएगा तो 0 RHS आ गया ना। चलिए, तो इस तरह से आप लोगों को पीछे क्लास में भी इसके बारे में पढ़ना था, जो प्रूफ ये सिद्ध करने वाला ऐसे आता है। बट हम लोगों का इसका मकसद नहीं है। अब देखिए, समझिए जिस तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, उसी तरह से जरा इसको आप सॉल्व करके देखें तो, जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर हम इसको सोल्यूशन करते हैं तो हम अगर आपसे पूछे कि बताइए ऐसा कोई नंबर जिसको इसके जगह पर रखने पर इस साइड 0 आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई नंबर जिसको इस साइड रखने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो रख के देख लीजिए, आप चेक करिए। अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जी -1 रख दीजिए, तो एक बात याद रखना, जब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करिएगा तो +1, तब +1 और +1 2 तो इक्वल नहीं आ रहा है। अब क्या किया जाए, आप कोई सोच के देखिए। तो एक बात याद रखना, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसको अगर आप रियल वैल्यू इस पे डालते हैं तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। कहने का मतलब क्या, LHS RHS के बराबर नहीं आएगा। और यही इक्वेशन का जिक्र महाशय महावीरा जो थे, एक बड़ा मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपना बुक गणिता सारे संग्रह में जिक्र किए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, इसमें आप दुनिया का कोई भी वैल्यू रखते हैं एक्स के जगह पे तो वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब, एक्स का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसको यहाँ पे आप रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, LHS RHS के बराबर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन के बारे में अपना बुक में लिखित रूप से लिखा और बताया था। बट याद रखना, यूलर नाम के मैथमेटिशियन 1748 में इसको पढ़ा और वो सोचा, हम बहुत सारे मैथमेटिशियन उस बढ़िया ये इस पे काम किए, बट ये इन्होंने सोचा क्या कि इतना सारे नंबर हम लोगों का मालूम है, फिर भी इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है ऐसा नंबर कोई रखने पर। तो उन्होंने सोचा कि हम लोगों का नंबर सिस्टम बहुत इतना छोटा है जो हम लोग इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड, मतलब कोई भी नंबर रखने पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो क्या हम लोगों को नंबर बढ़ाने का भी जरूरत है। अब देखिए, यही खोज में निकल पड़े कौन, यूलर। और खोजने के क्रम में एक नए रहस्य, एक नए कहानी बना जिसका नामकरण किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए इसको हम लोग थोड़ा तोड़ते हैं और इसके हिस्ट्री के बारे में सर्च करते हैं, इसका क्या कहानियां है से देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। इन्होंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया
और -1 आप जानते हैं यहाँ पे प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस में होगा। अब स्क्वायर है तो उस साइड रूट चला जाएगा। अब देखिए ध्यान से एक बात याद रखना, ये ऐसा इसका रियल वैल्यू नहीं है, ये एक तरह से इमेजिनरी है, इसलिए इन्होंने एक इसको नए सिंबल से, एक नए दुनिया के अद्भुत सिंबल लेके और एक आयोटा से डिनोट किया और कहा कि आयोटा का वैल्यू जो होगा रूट अंडर -1 होगा। यही मेन खेला आप लोग का यहीं से स्टार्ट है। तो अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, आयोटा का वैल्यू जो क्या होगा रूट अंडर -1। अब समझिए ध्यान से, इसको आप आई स्मॉल आई ऐसे करके भी लिख सकते हैं, बट इसको आपको पढ़ना क्या है, आयोटा। आपको पढ़ना क्या है, आयोटा। यू कैन रीड एज दैट सिंबल इज आयोटा एंड इट्स वैल्यू इज रूट अंडर -1, सो यू रिमेम्बर दैट वैल्यू। ठीक है, तो याद रखना ये जो है आयोटा, आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इसकी जरूरत है। अब देखिए यही जो एक नया टर्म जो आया इमेजिनरी, जो हम लोग लिए, याद रखना इमेजिनरी, इमेजिनरी जो लेते हो तो उसका फर्स्ट इमेजिनरी, तो इसका फर्स्ट जो लेटर है आई, इसलिए इसको आई से डिनोट किया गया। दैट लेटर इज अ नाइन्थ लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट। एक बात याद रखना, ग्रीक अल्फाबेट का ये नाइन्थ लेटर है, वहीं से ये लिया गया है, बट इसको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्या पढ़ेंगे, तो आयोटा, इसको आप याद करके रखे। अब हम लोग इसी पे सारा खेल, इसी का सारा खेल इसी पे होगा, देखिएगा समझिएगा जी आयोटा का क्या खेल है इसे। तो अब हम लोग ये तो जान गए जो आयोटा का वैल्यू क्या होता है रूट अंडर -1, ये समझ गए। अब देखिए अगर आपसे कोई शख्स पूछ दे क्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप कुछ बताएं, तो एक बात याद रखना, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स, अगर आप एक्स लेके चलते हैं या ए कुछ भी लेके चलिए, अगर मान लीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर कोई नंबर इसके फॉर्म में हो तो याद रखना वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और ये इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, इसी के फॉर्म में हम सारा कुछ करेंगे, इसी का जो मेन है इसी पे हम लोग खेलेंगे। तो चलिए एक बात याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नोटेशन होता है, डिनोटेड बाय, या कह सकते हैं नोटेशन जो क्या चीज से इसको डिनोट करते हैं, तो याद रखना ऐसे तो रियलिटी में सी होता है, बट सी जो है आप लोग को अभी सेट नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए हम आपको, आप ये याद रखें कि याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जब इस चैप्टर में नोटेशन लेंगे, जब डिनोट करेंगे तो जेड से डिनोट करेंगे, ये बात याद रखना। तब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो आप लेट समझिएगा, जेड इजकल टू, एक बात याद रखना लेट का हिंदी होता है माना की। ठीक है, लेट जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और यही जो फॉर्म हुआ, यही जो एक तरह से आप कह सकते हैं एक फॉर्म है, इस फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये एक अद्भुत नंबर है, इसके बारे में हम लोगों को इस क्लास में स्टार्टिंग से पढ़ना है, बट याद रखना यूज इसको आगे भी होगा, तो इसलिए आप लोग इसको सही से समझे। ठीक है, तो ये आगे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी अगर आपसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे तो कह सकते हैं कोई भी नंबर जो x प्लस आयोटा y के फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब समझिए इसका और क्या हिस्ट्री है से। अब आपको हम बताए हैं क्या, आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ दे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा, तो समझिएगा ध्यान से। पहले यहाँ समझिए आयोटा स्क्वायर, तो इसको हम देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पीछे क्लास में पढ़े होंगे अगर एक्स स्क्वायर हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करिएगा पावर को पावर से तो फिर वही आ जाएगा। तो यहाँ पे समझिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आप इसका वैल्यू जानते हैं, आयोटा का वैल्यू ऊपर ऑलरेडी दे चुका है, समझिएगा। तो अब देखिए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये तो रूट अंडर -1 इसका स्क्वायर। अब देखिए आप जानते हैं पहले से आप लोग को पढ़ाया जा चुका है, जो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो क्या आ जाएगा, अब समझिए आ जाएगा वैल्यू -1। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए बताइए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो रूट अंडर -1 होता है। चलिए अब ये हो गया, हम लोग आयोटा स्क्वायर का भी वैल्यू जान गए।
अगर आपसे आयोटा क्यू का वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा, तो समझिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, तो फिर 3 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ध्यान से समझिए, आप आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जानते हैं, देखिए क्या होता है -1, तो इसके जगह पे आप -1 रख दीजिए इंटू आयोटा, और जब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा माइनस आयोटा। तो एक बात याद रखना, आयोटा क्यू का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा। अब चलिए आगे देखते हैं, समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए आयोटा 4 का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए आयोटा 4 का वैल्यू क्या होगा, से आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको दो तरीकों से हम लोग बना सकते हैं, बट जो सिंपली आप उस मेथड से बनाए बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो आयोटा स्क्वायर के जगह पे देखो, फिर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू याद कर लो, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और आयोटा का वैल्यू √1। तो इसको आयोटा स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम निकाल के दिखा चुके हैं आप लोग को। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लिख सकते हैं -1 इंटू -1, इस तरह से। अब चलिए आप ही लोग बताइए कि -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1 होगा कि नहीं, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस होता है और प्लस का साइन छिपा हुआ रहता है। चलिए, तो आयोटा के पावर 4 का भी वैल्यू जान गए। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आयोटा के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, तो एक बात याद रखना, आप कोशिश करना 4 करके बनाने का। कहने का मतलब क्या, देखो आयोटा के पावर 4, अब 5 में कितना जोड़ देंगे तो 4 में कितना जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 1, दैट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 छुपा रहता है, फिर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए, तो अब बताइए आयोटा 4 का वैल्यू भी आप जानते हैं कि ना, यहाँ पे देखो क्या होता है 1, तो 1 इंटू आयोटा, तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। इस तरह से हम लोग आयोटा 5 का भी वैल्यू जान गए हैं। अब आयोटा 6 का भी वैल्यू मालूम करते हैं। तो फिर वही हम कहते हैं 4 में क्या ऐड कर दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, तो 2। अब देखिए ऐड करेंगे तो फिर 6 आ जाएगा। अब बोलो आयोटा के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, 1 -1 इंटू +1 इंटू -1, दैट मीन्स आयोटा के पावर 6 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। अब देखिए एक बात याद रखना, इस सब को हम ट्रिक पर भी याद कर सकते हैं, कैसे, तो फॉर एग्जांपल समझिएगा, अगर आपको आयोटा के पावर 4 के टेबल में अगर कोई टर्म दिखे तो याद रखना उसका वैल्यू 1। जैसे समझना, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू हम लोग 1 पढ़े हैं, अगर आयोटा के पावर 8 का वैल्यू पूछे तो 4 के पावर में 8 आता है कि ना, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। फिर आयोटा के पावर मान लो अगर आपसे पूछा जाए 12, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर आयोटा के पावर 40, 4 के पावर में 40 आता है कि ना, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से आप याद रखें, जो क्या हो, 4 के पहाड़ा में आने वाला आयोटा के पावर में हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए समझिए, 4 के जस्ट एक कम आने वाला हो, दैट मीन्स कहने का मतलब 3। देखो 4 के पहाड़ा के जस्ट एक कम है कि नहीं, 3। अब इसी तरह से फिर मान लो अगर 4 के पहाड़ा में जो आए उससे जस्ट एक कम, तो बताइए 7, 4 के पहाड़ा में 8 आता है, उससे कम 7 है कि नहीं। फिर समझिएगा आयोटा के पावर क्या, 11, ये भी कम है कि ना, एक। उसके बाद देखिए समझिए आयोटा के पावर क्या, अगर मान लीजिए 39, तो एक बात याद रखिए, 4 के पहाड़ा के आने वाला जो होगा उससे जस्ट एक कम रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। ये आप याद रखें, बहुत जरूरी वाला चीज है ये। अब समझते हैं आगे। फिर अब मान लो आयोटा के पावर 2 कम 4, आयोटा के पावर 4 जो होता है 4 से मतलब 2 कम रहे, 2 जब कम रहेगा तब किस तरह से क्या रिजल्ट आएगा, तो जैसे देखो 2 है, उसके बाद मान लो आयोटा के पावर अगर मान लो 6 दे दे, उसके बाद फिर आयोटा के पावर 10 दे दे, फिर आयोटा के पावर 38 दे दे, तो देखिए सब जो है 4 के पहाड़ा के आने वाला के जस्ट 2 कम है, तो जो 2 का होगा वही सारा का वैल्यू होगा। अब देखिए ना 6 के हम निकाले होंगे, ये दोनों बराबर है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा,
1। इस तरह से हम लोग सारे टर्म को ये कर लिए। अब देखो जस्ट एक ज्यादा हो मतलब 5 है, 4 के पहरा के जस्ट एक आगे। अब उसके बाद देख लो फिर आयोटा के पावर 9 ये भी एक आगे है, फिर आयोटा के पावर 13, फिर आयोटा के पावर 41, सब जो है 4 के पहरा के जस्ट एक आगे है। तो जब आपको इस टर्म इस ऐसे जैसे टर्म मिले तो आप उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं। तो देखो एक जस्ट वाला का क्या रिजल्ट आया था आयोटा, तो क्या आ जाएगा आयोटा। तो एक तरह से ये आपका ट्रिक हो गया है, इस तरह से हम लोग इसका काम कर सकते हैं। अब ये इस सब को नोट कर लीजिए। अब समझिए अगर आप लोग को बड़े बड़े टर्म को आयोटा का वैल्यू पूछे, जैसे कि मान लो आयोटा के पावर 38 का हमको निकालना है, निकाल के बताइए। तो एक बात याद रखना, इसको भाग करना 4 से, 4 के पहरा में ये कितना 9 टाइप्स में क्या आ जाएगा 36। अब सब्सट्रैक्ट करिएगा तो 2 आ जाएगा। अब समझिए इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 4 गुने 9, इसको इसको साथ गुना में लिख के प्लस में 9 लिख देना, प्लस में ये शेष प्लस हो। अब देखिए जोड़ में जब एक बात समझना ध्यान से, एक्स ए इंटू एक्स के पावर बी, अब देखिएगा समझिएगा इस दोनों का बेस में तब पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जोड़ में है तो हम फिर गुना में लिख सकते हैं, तो जोड़ में ये वाला टर्म है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू 9 इंटू आयोटा स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अब एक बात याद रखना ध्यान से, क्या है यहाँ पे समझने वाली बात, 4 के गुना में कुछ रहा वो आयोटा के पावर में उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, और इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो -1। देखो तो 38 का वैल्यू निकाले तो -1 आया है, और हम कहे थे आपको ट्रिक में देखो -1 है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग बड़े बड़े टर्म को भी आप इसको भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो इस तरह से पूछा जाए बड़ा टर्म आयोटा का 5 7 6, तो 4 से डिवाइड करके इस तरह से आप लिख के इस सारे फॉर्मेट को आप निकाल सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको पहले आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। आपका अगर आप बनाना चाहते हैं तो 1 से कम 40 तक आयोटा के पावर को वैल्यू निकाले, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।